नाजरीन, सोना एक कीमती धातु है और दूसरे धातुओं की तरह इसको भी कान से निकाला जाता है जो ज़मीन के अंदर होती है। सोने के जेवर नहायत कीमती होते हैं और औरतें उसका इस्तेमाल नहायत खुशी से करती हैं। अंदाज़न 5-6 हज़ार सालों से लेकर इंसान सोने का इस्तेमाल कर रहा है और सोने की कदर कीमत घटने की बजाय दिन ब दिन आसमान की बुलंदियों को छू रही है। लेकिन अब सवाल ये बनता है कि लोग सोने को इतना क्यों पसंद करते हैं। दरअसल सोने में ऐसी कई खासियतें हैं जिसकी वजह से इंसान इसको अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखता है। और पहली बात कि इसकी चमक दमक और खूबसूरती है जो देखने वाले का दिल मोह लेती है। नाज़रीन, पुराने ज़माने में मिस्री और यूनानी लोग सूरज की पूजा करते थे और उनका अकीदा था कि सोना सूरज देवता का पसंदीदा धातु है और इसलिए वो सूरज की पूजा के साथ सोने की भी पूजा करते थे। सोने की एक खूबी ये भी है कि ये नहायत पायदार होता है। भले कितने भी साल गुजर जाएं पर इसकी चमक और खूबसूरती में कोई फर्क नहीं पड़ता। 1920 में कदीम आसारों के एक अंग्रेज माहिर सर लियोनार्डो ली इराक के एक बहुत ही पुराने शहर उर की खुदाई कर रहा था। याद रहे कि ये वो शहर है जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और उस खुदाई के दौरान उसको तकरीबन 5000 साल पुराने सोने के बने हुए जेवर और बर्तन मिले और उनकी खूबसूरती और चमक से ऐसे लगता था जैसे किसी सोनारे ने उनको अभी बनाया हो। सोना नहायत लचकदार धातु है और अगर एक औंस सोने को काटा जाए तो एक पतला सा वर्क बन जाएगा जिसको 100 मरबा फुट तक फैलाया जा सकता है और 2 रत्ती सोने से 544 फुट लंबी तार बनाई जा सकती है। सोने की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उसने इंसानी तहजीब और तमद्दुन पर बहुत गहरे असरात छोड़े हैं। नाज़रीन, पुराने ज़माने से लेकर आज के दौर तक सोने को एक ऐसे ज़र मुबादला की हैसियत हासिल रही है जिसको पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। सोना ज़र मुबादला उस वक्त से लेकर है जब सिक्का भी ईजाद नहीं हुआ था और सिक्कों की ईजाद के बाद, ख़ास करके सोने सिक्कों की ईजाद के बाद इसकी हैसियत और बढ़ गई और ये व्यापार में भी इस्तेमाल होने लगा। सबसे पहले यूनानियों ने आज से तकरीबन 3000 साल पहले सोने के सिक्के बनाए, लेकिन उन सिक्कों में 25% चांदी की मिलावट होती थी। खालिद सोने का सिक्का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 600 साल पहले लीडिया के बादशाह क्रोसस ने बनाए, लेकिन जब ईरान के बादशाह साइरस ने क्रोसस को शिकस्त दी तो उसके सोने के ज़खायर पर भी कब्ज़ा कर लिया और उनसे सिक्के बनवाकर वो अपने मुल्क में राइज कर दिए और यूं दूसरे ममालिक में भी सोने के सिक्कों का रवाज चल पड़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया सोने की कीमत और अहमियत बढ़ती गई और उसकी हर जगह हद से ज़्यादा ज़रूरत महसूस होने लगी। रोमियो ने अपने मकबूजा इलाकों में सोने के सभी ज़खायर पर कब्ज़ा कर लिया और उसके अलावा अपनी अफवाज को भी सोना तलाश करने के लिए मुख्तलिफ मुहिमात पर भेजना शुरू किया। अंदाज़ा लगाया जाता है कि रूम में इस वक्त 6 अरब 62 करोड़ डॉलर्स का सोना मौजूद था। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि यूरोप से सोना गायब हो गया क्योंकि सोना पैदा करने वाले अक्सर इलाकों पर मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया था और यूरोप वाले सोने से महरूम हो गए और उसके बाद यूरोप वाले दूसरे ममालिक में सोना तलाश करने चल पड़े और उन्हीं दिनों में साउथ अमेरिका में सोने की कानें तलाश की गईं और वो तलाश स्पेन के लोगों ने की थी और वो सोने के जहाज़ भर भर कर अपने मुल्क स्पेन ले गए और यूं स्पेन यूरोप का सबसे मालदार मुल्क बन गया था। 200 साल तक साउथ अमेरिका का सोना यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में ले जाया गया और बालाखर 19वीं सदी की शुरुआत में वहाँ से सोने के ज़खायर बिल्कुल ख़त्म हो गए। 1848 में नॉर्थ अमेरिका की एक रियासत कैलिफोर्निया से सोने की कानें दरियाफ़त हुईं। उसके बाद बरतानिया, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से भी सोना दरियाफ़त होने लगा। नाजरीन, आजकल सबसे ज़्यादा सोना साउथ अफ्रीका की कानों से निकाला जाता है जिसको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक बलखसूस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की रियासतें खरीद करती हैं। 5000 साल गुजरने के बावजूद भी सोना एक ऐसा ज़र मुबादला है जो सारी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। जिस मुल्क के पास जितना ज़्यादा सोना होता है उतना ही उसकी करेंसी का वैल्यू ज़्यादा होता है। आजकल अगर अमेरिका की करेंसी डॉलर की सारी दुनिया में अहमियत और पजीराई है वो इसलिए है कि अमेरिका की बैंकों में सोने के ज़बरदस्त ज़खायर हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको दुनिया के वो 10 ममालिक बताऊंगा जिनके पास सोने के सबसे ज़्यादा ज़खायर हैं। सबसे पहले आता है अमेरिका जिसके पास 8133 टन सोना है। उसके बाद है जर्मनी जिसके पास 3355 टन सोना है।
तीसरे नंबर पर इटली आता है जिसके पास 2452 टन सोना है और चौथे नंबर पर फ्रांस है जिसके पास 2443 टन सोना है और पांचवें नंबर पर रशिया है जिसके पास 2330 टन सोना है और छठे नंबर पर चाइना है जिसके पास 2113 टन सोना है। सातवें नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है जिसके पास 1040 टन सोना है। आठवें नंबर पर जापान है जिसके पास 8040 टन सोना है। नवें नंबर पर इंडिया है जिसके पास 797 टन सोना है और 10वें नंबर पर नीदरलैंड है जिसके पास 612 टन सोना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और अमेजिंग ट्रुथ के साथ। अपने मेज़बान BSC को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।